को समझता हूँ कि लड़का है कि लड़की है कि बीच वाले हैं, समझ में नहीं आता। कुछ समझने वाला के कुछ पति है, कुछ भी समझ सकता है। कोई हमारे लगी कि ना बचे देवे के बुला के तो 3500 के नथनी भुला देला, भैंस बेच के लिए बैलखन नथनी, भैंस बेच के नथनी ले आया था। भाई बुझ फाटा कुछ कोड़िया बोलते ओकरा से कहीं हमरा सुख कहीं सुख ना है, कहीं सुख ना हमरा साल नहीं रे के ब्लाउज नहीं रे के ललटेन में नहीं रे के आये कोठिया पर के खुरपावा मौनिया अभी राजा होगे। पति से झगड़ा होई त चोप छोड़ा दे भुज फटना छोड़ा के बुढ़ाउरा के ओकरा आगे 3500 के नथुनिया गानौरावा आज बुढ़ाउरा एको गतिया में हमारन छोड़ा तइगे। बड़ी खबर हम आप सभी को बता दें कि देखिए हमारे साथ जो है गुड्डू व्यास जी है, गुड्डू रसिया व्यास जी से हम बात करने के लिए, क्योंकि जो है अजीब अजीब हरकत करते हैं। देखिए जो है दुकान के अंदर बैठे हुए हैं, क्या कहिएगा सर, अब हम भी अंदर बैठ जाते हैं। इसे देखिए आप जो देखें आपका वीडियो के, आप लड़की की आवाज में हम बात करते हैं, लोगों को भ्रमित कर देते हैं, लड़कों को तो फोन करते हैं तो हम भ्रमित हो जाता है कि लड़का है कि लड़की, पता ही नहीं चलता है। हाँ, प्रयास तो करते हैं। तो आपके मीडिया के माध्यम से जितने भी न्यूज चैनल देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हम गुड्डू रसिया व्यास उर्फ बुलकनी कॉमेडियन। आप जो है एकदम लड़की की आवाज में बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? हाँ, लड़की के बाद जैसे मान के चलिए कोई लड़का ने हमको अप्रोच किया, फोन किया, हमको लड़की समझ करके, ठीक है हाँ। तो बात करते हैं। हेलो, हाँ ठीक है, बोलिए ना, कैसे हैं? एकदम पागल कहोगे जब आपको मना किया ना कि रात में मम्मी के साथ में सोते, कॉल मत कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। कैसे साइड में हट जाए? 2 ही रूम है, एक में भैया भाभी रहती है, एक में हम रहते हैं और मम्मी रहती है। तो रात में जब तब कॉल करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। नहीं, कॉलेज में आएगा, अभी तो कॉलेज में नहीं आ सकेंगे हम, ठीक ना। आज सुनिए ना, कह रहे थे ना कि 2000 रुपये डाल दीजिएगा ना, मम्मी का तबीयत खराब हो गया। एक बार 10 डाले थे ना, तो 2000 डालिए ना। ठीक है, सुनिए ना, अब एक चीज और बता रहे हैं, 2000 डालिएगा, उसके बाद में फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, ओके बाय। ठीक है, ओके बाय। ऐसे फोन करके किसी से रिचार्ज करवाए हैं कि ना? हम 15 साल तक अपना मोबाइल में रिचार्ज ना अपने से किए, कोई ना कोई डाल देते हैं मसीहा लोग मिले। ऐसी फोन में करके हाँ। तो मसीहा हो गए, तो आपको तो लड़की समझ के फोन हाँ, लड़की समझ करके हमको डाल देते हैं। चलो हम खुश रहते हैं कि चलो मोबाइल का पेट तो चल रहा है ना। लेकिन बिल्कुल लगा कि लड़की के बारे दर्शक लोग भी देखेंगे, लेकिन आप जो लड़के फिर अगर बाद में पता चलता हो कि लड़का नहीं लड़की है तो फिर फोन करके क्या बोलते हो? जैसे मान के चले कि पत्ते नहीं चलेगा, उसके लोकल में नहीं ना फंसाते हैं हम। बाहर में? हाँ, बाहर में कोई लेकर उसे देखते हैं कि बाहर में कमा रहा है तो उसको मनोरंजन इतने लड़कों से रहता हुआ ना, ज्यादा सोचते करने से लड़की लड़का तो नहीं मिलेगा, औरत उसकी बतियाए। तो रात में रूम में पीले खाए बतिया रहा है, उसको लग रहा है कि हम निमन मिल गए हैं, एकदम ऐश्वर्या राय मिल गए हैं। पूरा बतिया रहा है? हाँ, पूरा था ऐश्वर्या राय समझ लेता है। हाँ, अब घरे आवेगा ना तो पैसा सब हमको मोबाइल में डालता है, अब घरे आवेगा तो कहेगा कि पैकेट मरा गया, पैसे न बच लो। मेरे पैसा आपको डाल दिया, आप कहे घर आएगा तो कहेगा पैसे में तो पॉकेट मरा गया, पैसे में खत्म हो गया, चोरी हो गया। हाँ, वो इसीलिए सबके कहते हैं कि कम से कम बाहर जाकर माए बाबू तो 2 पैसा बचावे, सुन माए बाप के सेवा करे, जिनकर घर में माता पिता हासा है, ओकरे घर में देवी देवता बसा है, सुन, इसलिए माता पिता की सेवा करे के चाहिए। माता पिता को सेवा करना चाहिए, लेकिन आप जो है लड़कों को एकदम भ्रमित कर दे रहे हैं। भ्रमित करेंगे ना, अब बताओ ना कि 4-4 5 लड़का के बाप है बाबू, अब उन्हीं पुत्र आते हैं, औरत से बतियाला बेजा बोले तो मरबे नहीं करता है। कौची करते हो आप? लड़की के बारे में बोलते हो तो लड़का लोग फिर क्या बोलता है? कुछ आपको अजीब लड़का ऐसे बोलता है, जानते खुश तुम्हारे लिए जान दे देंगे, तुम्हारे सुनो सोना की अंगूठी बना देंगे, पूरा गले का हार दे देंगे। हम कि छोड़िए ना, वो सब छोड़िए ना, काहे के लिए ऐसे करते हैं? सब सोना के हार की जरूरत हमको नहीं है, हम ऐसे ही ठीक है, ऐसे आप अच्छे से रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बात करते रहते हैं। रिचार्ज करवा दीजिए। हाँ, रिचार्ज कर देते हैं। रिचार्ज वैसे नहीं करते हैं, होता है क्या कि 2-3 दिन बात नहीं करते, दूसरे के मोबाइल से बात करते हैं, बोलते खुशबू तो दूसरे के मोबाइल से करे, तुम क्यों नहीं कर रहे थे? क्या करे, रिचार्ज खत्म हो गए थे। अरे पागल, तुमको बोलना चाहिए ना कि रिचार्ज नहीं है, तुरंत डाल देते ना हम, तुरंत डाल देती बाबू, आओ का डाल देते, हम तो राय लगाएंगे, जो डाले डलती तो कोशिश करिए। देख सकते हैं इनका आवाज में यह जादू है कि लड़का लोग खुद पैसा डाल देता है, रिचार्ज करवाता है, सब इनका काम यानी फ्री में हो जाता है लड़का लोग। अब देखिए बाकी अभी लड़का है कि लड़की है कि क्या है, इनसे बाजा। आपका नाम क्या हुआ? देखिए, मेरा नाम है गुड्डू रसिया व्यास, लेकिन कॉमेडी जो बनाते हैं मेरे चैनल है देवराज स्टूडियो। इस तरह से आवाज निकालते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि लड़का है कि लड़की है कि बीच वाले हैं, समझ में नहीं आता। कुछ समझने वाला के कुछ पति है, कुछ भी समझ सकता है कोई भी किसी के बारे में। तो जिसे कहने का मतलब ये कि समझने से क्या हुआ, हमको थोड़े फर्क कुछ पड़ने वाला है। जो कुछ काम करता है मेरे
हम किसी के बारे में सोचेंगे नहीं, हमें जानते हैं सिर्फ मेरे दर्शक मालिक है, दर्शकों को प्रणाम करना चाहते हैं, जो हमको अच्छा लगेगा करते हैं, दर्शक लोग पसंद कर रहे हैं तो हाँ बिल्कुल कॉमेडी भी बनाते हैं हम लोग। ललटेन का हमेशा माँ का रोल करते हैं और हमारे सिक्के गुप्ता जी हम लोग जिस तरह से बताते हैं काम हम करते रहते हैं। ललटेन का माँ का रोल करते हैं तो उसमें बुलकनी का रोल कैसा रहता है, कुछ सुनाइएगा दर्शकों को। बुलकनी का रोल तो धाकड़ रहा, जैसे कभी कभी हम लोग को बेटी विदा होती है, इस बेटी विदा होती है तो उसमें हम लोग रोते हैं, समझे ना, कैसे रोते हैं बेटी विदा होती है? रो के सुनाते हैं, रुकिए। अरे कोठिया पर के खुरपावा मौनिया अभी राजा होगे हाँ बेटिया, अरे के आवा घासिया गाढ़े रोजा आ जाए तौगे हाँ बेटिया। इस तरह से हम लोग रोते हैं कॉमेडी के माध्यम से। बेटी को घास गलने के लिए आपको दुखी हो रहा है कि भाई अब शादी हो गया, जा रही है तो हाँ दुखी होगा नहीं, क्या नहीं हुआ दुखी, बताइए कि बच्ची है तो कुछ तो सहायता मिलता था, कुछ काम करते थे। हाँ काम करती थी। लेकिन एक चीज है कि एक कॉमेडी और हम लोग बनाए थे, जो कि बेटी और बेटा में फर्क। अच्छा, जैसे बेटा पढ़ता है लिखता है, पढ़ाई हम के लिए हम लोग पैसा देते हैं कि बेटा पढ़ नहीं पाता, लेकिन बेटी जो है हमको घर में कार्य करते हुए पढ़ लिख करके अब ऐसा ही दरोगा बन जाती है और दर्शकों को बताती है कि देखो पढ़ाई में कितना कीमत है। शिक्षा एक शेरनी का दूध है, कहीं भी डाल सकते हैं, इसे पढ़ना जरूरी है। अच्छा मान लीजिए आपको पति से झगड़ा होगा तो कैसे करिएगा? पति से झगड़ा हुई तो चोप छोड़ा दे, भूज फाटना छोड़ा के बुढ़ा उड़ा के ओकरा हो गे माई एक बार नाथुनी भुला गेल वाल 35 के गनौरा में हमर तो रोई तो न सैरी आगे 35 सावा के नाथुनिया गनौरावा में हमर अब भुलाइए गेलैगे हमाइया आज बुढ़ा उड़ा एको गतिया में हमारन छोड़ा कहिए माइया। तो रोते रोते घर जाता है तो ललटेन में जाता है तो वो रोवे लगता है तो कहता है कि आई मैया से नानी का मर गए से रोते ही रे गे हम कह रहे ना रे बुझ फाटल 35 के नाथुनी भुला गेल रे। इस तरह से डायलॉग हम लोग को चलता है। पति क्या बोले? पति कुछ भी बोले हो भुला गया होगा तो पतिया का कुछ पति मर्दान भाई बुझ फाटा कुछ कोरिया बोलते ओकरा से कहीं हमरा सुख कहीं सुखना है, कहीं सुखना हमर साल नहीं रे के ब्लाउज नहीं के ललटेन में नहीं रे के सब तो नहीं रे के सिनेमा तो कॉमेडी में आपका बेटा रहता है। अरे तो ललटेन में बेटे रहते तो नहिरे में जन्म लेल के बाबू यही से नहिरे के हुआ है। मैंने आपका बेटा नहिर में जन्म हो गया था? हाँ मैंने नहिरे के दूसर कोई के ना ले हमरे मर्दाना बुढ़ावरे के अल्लाह। अच्छा। हाँ लेकिन नहिरे में जन्म लेल के बाबू शादी से पहले प्यार हो गया था? तानी से प्यार कर लिया नहीं से शादी से प्यार हुआ था? थोड़ा सा हाल आप रो रहे थे ना बोले आपको पति कि हम आपको दूसरा ना तुम्हें दिला देंगे। मारे लगे काम होले ले बाबू कैसे कैसे करके हम बच ली वो तो बाड़ी उठा ले मारे लगी लेकिन फिर गोड़ हाथ पर ली तो फिर बच ली बाड़ी उठा ले थे? हमारे लगी कि ना बचे देवे के बुला के तोर 35 के नथनी भुला देला भैंस बेच के लिए लखन नथनी भैंस बेच के नथुनी ले आया था? हां भैंस बेच के नथनी तो हमें लिए चलिए इस तरह से देख सकते हैं हमारे साथ जो है गुड्डू रसिया जी व्यास है, लेकिन ये बुलकनी का रोल करते हैं और जो लड़की का आवाज निकालते हैं सारी बातों को इन्हें देखें और जो इस तरह का आवाज जो अजीब अजीब तरह का आवाज निकाले बात इनके बारे में क्या समझते हैं अपना राय विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।